देखिएगा, ये फिर मैंने आज क्या हो गया, आज डेट फर्स्ट, और आज फ्राइडे है, मतलब वेडनेसडे के दिन शायद मैंने आपको पैरेलल लाइंस पे आपका क्वेश्चन कराए थे, और उसके बाद मैं फिर आज 1 मार्क्स पे आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जबकि इसमें पहले भी करवा चुका हूँ मैं, आपको याद होगा, लेकिन फिर भी ऐसी फिगर्स के भी क्वेश्चन आते हैं आपका नाम होगा। अब मेरे हिसाब से इसमें देखो एक चीज तो देखो, आपका ये फिगर ये नीचे भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं आपका नाम देखो, दिस इज पी क्यू, एन आपका देखो एस टी हो गया, ये देखो दिस पी क्यू एस टी आर, और ये देखो आपका 110 डिग्री आपका ये है, और आपका देखो ना ये 130 डिग्री हो गया। अगर ये फिगर इतना भी होता, इधर देखिए प्लीज, इसमें क्या है देखिए आपका ना गिवन में, आई हैव टू फाइंड आउट दिस, ये आर यहाँ पे है सॉरी, और ये मुझको फाइंड आउट करनी है। देखो तो गिवन में मेरे पास क्या है, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये देखो यहाँ ध्यान से देखिए प्लीज, ये देखो गिवन, और उसके बाद कोई बात नहीं, एंगल आपका जो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये आपका 110 डिग्री आपका देखो ना, ये भी दिया हुआ, ये फर्स्ट आपका, ये भी गिवन में आपका देखो ना, एंड एंगल आपका टी एस आर या आर एस टी लिखा होगा उसने, एंगल आर एस टी भी लिख सकता है आपका 130 डिग्री। बीच वाला एंगल आइदर यू कैन राइट टी एस आर या आर एस टी, आपका देखो बीच में एस है, इसका मतलब एस आपका एंगल 130 होगा कायदे से। अब देखिए इसमें अब आपका ना यहाँ ये है, अगर मैंने कहा ये नहीं दिया हुआ है तब भी आप क्या करेंगे, अगर ऐसी फिगर है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट आपका सेकंड और थर्ड आप लिखेंगे, देखो फ्रॉम आर, देखो आर से आपका ना देखो ड्रॉ आर एस टी, यू भी कर दो एक्स वाई, आपका देखो ना एक्स वाई, ड्रॉ फ्रॉम आर ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू आपका पी क्यू, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया यहां से, या थ्रू, आपका थ्रू भी लिख सकते हैं, टी एच आर ओ यू जी एच या टी एच आर यू जो भी लिखे, ये पहले हो गया एक्स वाई थ्रू आर, यानी कि इधर को भी एक्सटेंड कर दो, इधर को भी एक्सटेंड कर दो, बट इट मस्ट बी पैरेलल टू पी क्यू आइदर या एस टी, किसी की भी एक है, ये पूरा ये थोड़ा ऊपर ये थोड़ा नीचे हो सकती है, या ये दोनों बराबर हो सकती है, ये ऊपर हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो लॉजिक समझना है बस, बाकी कुछ नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? तो देखो अब अगर आपका देखो इसको मैं फोर्थ मान लूँ, तो देखो आपका पी क्यू इज पैरेलल टू, देखो आपका एस टी, आपका ये गिवन है, इसको नहीं भी लिखते हो, अब आपका देखो ये इससे आपका देखो पी क्यू इज पैरेलल टू, आपने देखो एक्स वाई लिखा, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया, तो इसके भी आप पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर, आप 1 की जगह में कोई जरूरी नहीं है, ये शॉर्टकट के लिए हम करते हैं, अपना टाइम इस पे आपका ज़्यादा नहीं लगे, स्पेयर नहीं हो, नहीं तो आप इसको लिख सकते थे एक्स आर क्यू भी लिख सकते थे, 1 को आप एक्स क्यू आर, और ये इसको देखो 180 डिग्री, क्यों वाई, क्यों सर लीनियर पेयर क्यों घुस गया आप लोगों के, लीनियर पेयर ऐसे होता है, लीनियर पेयर ऐसे होता है, जैसे कॉमन आर्म होती है, को-इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल, इसमें क्या होता है, को-इंटीरियर एंगल में ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बट बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, इधर देखिए तो सर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन
एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसलिए आपका नंबर यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए। ये नहीं क्यों मेरी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी आपका देखो, फिर मैं इतना समझा रहा हूँ, लोग कहेंगे आपने इतना लंबा वीडियो क्यों बना दिया। ओटी में प्लस का माइनस चला गया, एंगल 1 इज इक्वल टू देखो आपका 70 डिग्री, एंगल 70। इसी एंगल 1 को आप लिख सकते थे एंगल एक्स आर क्यू। आजकल ज़्यादा समझाना भी खतरनाक होता है सेहत के लिए। जो डॉक्टर जितनी अच्छी कंसल्टेंसी देगा ना फ्री में, आदमी उसको मूर्ख समझता है। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ है, बुखार है, ठीक है जाओ, दूसरा पेशेंट खड़ा है, फीस कितनी है डॉक्टर साहब, 1200 रुपये। 5 मिनट भी नहीं लगाया, डॉक्टर ने 1200 रुपये देते हैं। हल्द्वानी में 500 रुपया हो गया, दिल्ली में 1200 रुपया, 1300 रुपया हो गया है डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस। और उसके बाद 12,000 की दवाई अलग से लिखेगा, क्योंकि शाम को 40 से 50% कमीशन उसका भी आएगा। तो ये देख लीजिएगा, ये हो गया सर। इसके बाद देखो बी, उसके भी हाथ में देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये आपका बाय कंस्ट्रक्शन है देखिए। और पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये आपका गिवन है, देख लीजिए। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये गिवन में है, और ये हमने डॉटेड लाइन डाली है। मैंने कहा अगर वो नहीं होता तो क्या करते, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से भी समझा दिया। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ओब्वियसली ये देखो पी क्यू दोनों में कॉमन है, तो आपका देखो अब देयरफॉर आपका देखो एक्स वाई इज पैरेलल टू एस टी। ये फोर्थ थी, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। देखिए पी क्यू is parallel to this one and PQ is parallel to this one. तो PQ is common in both the equations, तो XY S2 के पैरेलल है। अब आप इधर आ गए, उधर का कोई मतलब नहीं आता है। अब इसमें आ जाएगा एंगल RST, एंगल RST, इसको आप 2 लिख सकते हैं। देखो प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एग्जैक्टली अब तो आपको पता हो जाना चाहिए यार। द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। जब मेरी इतनी मेहनत करने के बाद तुम लोगों की खिसकी पड़ी हुई है, तो जो लोग इसको 2 पीरियड में पढ़ाते रहे हैं 1 पीरियड में, उनके बच्चों की कितनी खिसकी पड़ी होगी ये तो आप खुद ही देख लीजिएगा। OT 130 is coming on the right hand side, so the plus sign is going to be changed into, तो देखो एंगल 2 is equal to आपका देखो 50 डिग्री। इसी एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, SRY लिख सकते हैं या YRS लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। SRY 7, ये आपका 8 हो गया। अब वो जो क्वेश्चन मार्क है बीच का देखो, इसको निकालना है। आप क्या करेंगे, आप इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसको एक साथ लिख दीजिए, और प्लस एंगल QRS को एक साथ लीजिएगा 180 डिग्री। इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, देखो, और इसको मैंने अलग से छोड़ दिया। तो एंगल 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 70 डिग्री, एंड एंगल 2 हैज अ वैल्यू 50 डिग्री, और प्लस एंगल ये QRS मेरे को फाइंड करना है। इसको आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना सकते हैं, यानी कि इन दोनों का सम तो आपका 120 हो गया, 120 आपका नाम, और इसके साथ इसको जोड़ देंगे, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन सकता है आराम से। तो आप तो आपका 120 और प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल QRS is equal to आपका नाम दिस इज व्हाट 60 डिग्री। अब मैं इसमें बताओ कहाँ शॉर्टकट मार सकता हूँ, कोई मुझे ये तो बता दे, कोई ज्ञानी पुरुष
हल्द्वानी में कोई ज्ञानी तो होगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ज्ञानी होगा, और हिंदुस्तान में भी कोई ज्ञानी होगा जो कहते रावत सर आप इसमें यहाँ शॉर्टकट मार सकते थे। मतलब बच्चों को ऑनलाइन से पढ़ना नहीं आ रहा है, बच्चों को एक दिन में तुम सारे सिलेबस कंप्लीट कर दे रहे हो, इतने इंटेलिजेंट टीचर तुम हो, और हमें कह रहे हैं हम जब पढ़ा रहे हैं ये शॉर्टकट तुम इसमें मारो। कहाँ मारूंगा बताओ तो मैं शॉर्टकट, जरा बताइए आप। तो पता नहीं किसकी खिसकी पड़ी है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। तो आने वाली नई जनरेशन की तो मत खिसकाओ, जो पढ़ रहा है उसको तो पढ़ने दो, उसी ने तो आईएएस बनना, उसी ने तो आईपीएस बनना, उसी ने डॉक्टर इंजीनियर बनना है। नेता भले ना बने हो, नेता की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है सर। आज फलाने आप विभाग में जो होने का एमबीए है सर। अभी मैं एक गया था राशन विभाग ऑफिस में, जहां आपके कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, तो किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा टेढ़ा बच्चा है, अभी तो बच्चा ही दिख रहा है। बोले शेर उठ का पड़ा है। मैंने कहा तभी शेर की तरह बोल रहा साला, शेर उठ वाले साले यहाँ क्लर्क बनते हैं। शेर उठ से तो अमिताभ बच्चन भी पढ़े हुए, तो अमिताभ बच्चन क्लर्क है क्या? तो उसको दिखाता होगा अपनी ऐंठ, शेर उठ से पढ़ा हूं मैं, पढ़ा होगा साले 6, 7, 8 पढ़ा होगा। ये लैंग्वेजेस हम क्यों करते? जब हम जैसे लोग, मैंने वही बोला, ये दिक्कत कहाँ होती? हम लोगों को दिक्कत होती है जब हम पढ़ लिख करके लोगों, भाई साहब ये मेरा काम करना था, जरा ही जरूरी है। अबे तेरा काम है ना करना, तेरी ड्यूटी है, सरकार तेरे को पैसा दे रही है, तू करेगा, क्यों नहीं करता उस काम को? जिस दिन आपके पेरेंट्स भी कहने लग जाएंगे भाई ये शॉर्टकट में तो हमारा बच्चा सीख ही नहीं रहा है, हाथ खड़े कर दो, कोई ऑनलाइन नहीं, फेंक दो एंड्रॉइड मोबाइल उठा करके फेंक दो सारे। मतलब तुम्हें अपने सरकार के सिम बेचने हैं उन कंपनियों के, तुमने मोबाइल बेचने, तुम कह रहे हो ऑनलाइन पढ़ाई करो। इधर तो इसमें ही नहीं समझ आ रहा बच्चे को ऑफलाइन में, ऑनलाइन का खाक पड़ेगा जहां मास्टर किलोमीटर दूर है। हाँ वो पढ़ते होंगे बच्चे, जो टॉप लेवल के बच्चे होंगे, वहां भी कितने निकल गए? सपोज के लिए अभी मैं देख रहा था एक, अगर 10 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, एक दिन फिजिक्स में देख रहा था। अब मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ कौन सर थे, अभी अभी वो भी हाईलाइट हुए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो अब आप 10 लाख में से क्या 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन है? मैं बता दो मुझे, अगर कोई कहता है 10 लाख में से भी मेरे 1 लाख सीट होंगी तब तो तेरा सिलेक्शन होगा बच्चों का। उसके लिए सिलेक्शन होने के लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। आप समझ रहे? डू इट सर। बहरहाल मेरा ऐसा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन मेरा है कि पढ़ाओ तो ढंग से पढ़ाओ, नहीं तो पढ़ाओ मत। इस सवाल में मैंने हल्का सा, इसमें तो इन्हें गिवन फिगर दिया था, मैंने वो सब कुछ हटा दिया इसमें से। इस सवाल में मैं कह रहा कि आप जो है फिगर बनाइए। आप इधर देखिए प्लीज, जो सीजन पढ़ने से मुस्कुराइए, कम मुस्कुराइए, मुस्कुराना तो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू, देखो मैंने इसको बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा फिगर बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन करे किसी सवाल के लिए, तो उसकी सब कुछ प्रॉब्लम में से सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने इसमें इसने फिगर दिया था, मैंने वो उड़ा दिया, और कई चीज़ें मुझे उड़ानी पड़ी उसमें से, देखिए ऐड करना पड़ा। इफ देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी आपके सामने खींच दिया, इधर देखिए एंड पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, पी एक पॉइंट आपका ए बी में आपका देखो ना, और क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स। क्यू देखो, क्यू और आर आपके पॉइंट से आपका देखो ना, ये पी पॉइंट आपका नाम देखो दिस था, ये आपका ए बी में है, और क्यू आर 2 पॉइंट आपके नाम, यानी कि इनको जोड़ दीजिए। कौन सी? एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, ये देखिए अभी 50 डिग्री हो गया आपका। यस, ध्यान से मैंने वही बोला, सवाल 2 ही करो लेकिन डेप्थ में जाओ। और एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, ये देखिए आपका, ये इक्वल टू आपका नाम 127 डिग्री। आपको वो बोल रहा है एंगल क्यू पी आर, एक तो ये फाइंड आउट करो, और उसके बाद एंगल क्यू पी आर आपका और पी क्यू आर फाइंड आउट करो। इसको करने के भी कई तरीके हैं आपका, कई तरीके। मैंने वही बोला, अगर आप अपना दिमाग में देखो, एक ही सवाल, फिर बात वही आगे, ये ऑन है, ठीक है ना? देखो अब इसमें फिर वही कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, तो देखो यहाँ देखो ए बी
is parallel to CD and P is a point on, देखो आपका AB and Q, R are the points on आपका देखो ना CD, ये आपका देखो गिवन है, गिवन है। आप देखो मैं इसको निकाल सकता था कितने, तभी मैंने कहा आपका लॉजिक क्लियर होगा तभी आपको समझ आएगा। इसको मैंने देखो 1 लिख दिया, तो देखो ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AP इज पैरेलल टू CQ, ये पूरी इतनी पैरेलल है और ये पॉइंट्स आपके इनमें है, तो देखो AP इज पैरेलल टू CQ। देखो नाम देखो, इसको करने का रीजन क्या है देखो, तो आपका एंगल APQ प्लस देखिए एंगल APQ प्लस एंगल 1, अगर मैं इसको 1 कर देता, आप इसको PQC या CQP भी लिख सकते हैं 1 को, ये इक्वल टू देखो 180 डिग्री। वाई, क्यों, अरे क्यों, हाँ, the sum of two co-interior angles, एंगल APQ 50 डिग्री और प्लस देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू देखो 180 और माइनस आपका देखो 50 डिग्री, ये OT में चला जाएगा ऑन ट्रांसपोजिंग, एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखो ये अब आपका जो आपने फाइंड आउट किया था ये 130 डिग्री, ठीक हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा सर, क्यों कह रहा हूँ ध्यान से देखने के लिए। अब आप बताइए एंगल 1 प्लस यानी कि ये जो एंगल 1 था इसको आप एंगल CQ आपका देखो CQP भी लिख सकते थे, टाइम कंजम्पशन के लिए आपका नाम ये लिख सकते हैं। अब देखो एंगल 1 या एंगल CQP इस प्लस आपका देखो एंगल PQR, ये जो था ये देख लीजिएगा, इसमें जो आपके फिगर थी ये देखो ऐसे थी APQC, ये देखिए इट वॉज योर 50 डिग्री, ये आपने फाइंड आउट किया, देखिए ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड पे आपने को इंटीरियर एंगल बोला था। अब आप अब नाउ सिचुएशन इज दिस वन, ये देखो दिस इज CQP, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये R है आपका, ये फाइंड आउट करना है, और ये आपका 1, ये इस बार आपने देखो 130 निकाल दिया। When one straight angle is divided by one common arm and it's making on two adjacent angles, exactly, तो आपका देखो ये 180 डिग्री। अब आप धीरे धीरे समझने लगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, आपका देखो एंगल 1 130 डिग्री और प्लस एंगल PQR इस इक्वल 180 डिग्री, एंगल PQR इस इक्वल 180, देखिए आपका ये माइनस 130 डिग्री OT में चला गया, सुना दो एंगल PQR इस इक्वल 50 डिग्री। अब इसमें कहां शॉर्टकट मारा जाए, नहीं बता दो मुझे, अगर शॉर्टकट मार सकते हैं तो आप बताइए मुझे कहां मार सकते हैं। अब ये एंगल निकल गया, इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास ये रीजन है, इसको फिर देखो इसको एंगल 2 कर दीजिए, कितने रीजन है ये बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए आपका नाम एंगल PRD और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर अभी पूछ लिया जाए जिसको कि भाई साहब ये आपका आप करके बताइए, तो अभी हालत खराब हो जाएगी। ये आपका ये भी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, देखिए आपका, क्योंकि कॉमन आर्म एडजेसेंट एंगल्स बना रही है। एंगल 2 PRD 127 और प्लस एंगल 2 इस इक्वल टू देखो 180 डिग्री, angle 2 is equal to 180 and this 127 is going to be transposed on the right hand side by changing its sign, which is known as at OT. Angle 2 is equal to 10 3, now कितना बचा, 7 2 is 553, और इसी एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट, एंगल PRQ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। अब आपका देखो तीसरा आपका आया, अब देखो आपके पास पोजीशन ये आ गई,
ये देखिए पी क्यू आर, ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, ये आपका देखो 53 आ गया। अब ये आपका देखो अगर ये निकालने के लिए बोलता है, ये निकालने के लिए बोलता है 53 कौन सा है, ये आया, ये निकालना है, सॉरी। तो देखो एंगल क्यू पी आर, इसको 3 भी लिख सकते थे आपका, एंगल 3। अगर नहीं लिख रहे तो भी कोई हार नहीं है आपका। देखो एंगल 2 प्लस, इसको क्या माना हमने अंदर वाले को, नहीं इसको पी क्यू आर ही लिखा है, एंगल पी क्यू आर वही लिखा है, तो कोई बात नहीं 180। देखो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल बना है, ये निकालना है, ये वाला निकालना है। तो आपका क्यू पी आर आपने निकालना है, क्यू पी आर, क्यू पी आर नहीं है कि शाम का वक्त हो क्यू पी आर, हाँ क्यू पी आर है। ऐसी चीजें बड़ी जल्दी आपकी समझ में। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 50 डिग्री। आपका देखो ना इक्वल टू 180 ट्राइंगल सम। आपका देखो एंगल क्यू पी आर और प्लस 3 प्लस 0 इज 3, 103 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका देखो एंगल क्यू पी आर कैसे करो 180 माइनस 103, ये ओटी में चला गया। देखो आपका अब एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 में से 103 का कितना आया सर 77। अरे बोलो हाँ या ना। ये एंगल भी निकल गया, ये एंगल। अगर आप इसको नहीं निकालते तब क्या होता, ये देखिए इंग्लिश का जेट APJ अब्दुल कलाम साहब, क्यों सर का नाम तो लेना ही पड़ेगा, हिंदुस्तान के इतने बड़े मिसाइल मैन के नाम से थे। अब देखो इसको अगर मैं एंगल 4 कर देता हूँ, क्योंकि 2 3 मैंने वहाँ देखो, ये देखो यहाँ देखिए इधर सर प्लीज। अब देखो AP इज पैरेलल टू QR, क्यों AB इज पैरेलल टू CD, रीजन तो देना ही पड़ेगा। ये कैसे लिखा इधर जोशी जी, AP इज पैरेलल टू CQ या QR है, CQ लिखिए, CR लिखो यहाँ ABCR, क्योंकि इसकी जरूरत है। देखो अपना ये देखो, तो ये क्यों AB पैरेलल टू, ये गिवन था। देखो अब देखो वहां देखेगा NPQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, TL का मतलब ताऊजी लंदन गए नहीं है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है। तो देखो एंगल APQ और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तुम्हारी सास को ले आएगा तुम्हारा नालायक ससुर। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये 50 था तो ये भी 50 हो गया। अब कोई शक, देख लो अभी ये देखो, ये भी इंग्लिश का ऐसा उल्टा जेट बना रहा है। देखो आपका नाम, जरा ध्यान से देखो, तभी मैंने कहा था ये उन लोगों के लिए, अब ट्रिब्यूट तो नहीं कह सकता जो लोग कहते हैं कि बड़ी लंबी वीडियो बन रही थी, बड़ी लंबी इसीलिए बनती है। या तो मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँ नहीं और पढ़ाऊँ तो ना। ये देखिए ये 127 है देखो, और यहाँ इसमें से बीच से इसका पुछल्ला भी निकल रहा है। देखो ये आपका देखो ये 50 है और ये मुझे निकालना है। ये देखो ये 50 दिया हुआ है और ये मुझे निकालना है। तो देखो दूसरा AP इज पैरेलल टू RD, रावत देहरादून गए नहीं है या रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है, ठीक है ना। AP देखो आपका ना, तो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD, ये आपका 127 डिग्री होगा। क्यों, अरे फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो ना ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये ऑल्टरनेट बना नहीं बना आपका, ये हो गया। अब इसको आप APR को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल APQ, क्योंकि ये नीचे तक आ रही लाइन। देखो आपका उधर देखिए वो पोजीशन है, और प्लस आपका इसको लिख सकते हैं। फिर ऊपर ये वाला अंदर लाना है, मैं एंगल
क्यू पी आर और इस इक्वल टू 127 डिग्री। ये आपका ये 50 डिग्री 53 डिग्री सॉरी 50 डिग्री और प्लस एंगल क्यू पी आर इस इक्वल टू 127 डिग्री। तो देखो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 माइनस 50 कितना हो गया सर? जल्दी बोलो। 60 हैं? देखो देखो मैं गलत कर सकता हूँ, कोई दिक्कत आपका, मैं कोई भगवान थोड़ा हूँ, जरा देखो क्या मैंने सही किया। देखो आपका, आप भी तो जरा दिमाग लगाइए, अभी मेरे पास बहुत है, आंसर तो मेरा आ गया, मैं तो यहीं से ही आपको नमस्ते कर देता। 77 आ रहा है एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर देखो 77 ऑल्टरनेट। अब अगर आप ऐसे नहीं करते, तीसरा लॉजिक देखिए, यहाँ देखिए ये शॉर्टकट था, ये ऐसे था, उधर देखिए आप। अब आप क्या करें, को इंटीरियर एंगल की मदद से 180 में से इसको माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा। 180 में से 127 को माइनस किया तो कितना निकला? जल्दी बोलो यार। 53। ओके, अगर ये 53 आ गया, अब ये प्लस ये जोड़ दो, 53 प्लस 50 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 103। और 180 में से माइनस कर दो, 77 आ गया। तो बताइए, ये तभी तो करोगे जब लॉजिक क्लियर होगा। लॉजिक क्लियर नहीं है तो बस फिर तो लंबा वीडियो क्यों बनाए, यही देखते रहे ना। इतनी चीजें, इतनी लॉजिक क्लियर करनी पड़ती है इसमें। डू इट प्लीज।